अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर राहत फिरवा। आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आप हामला हैं और आपको ये बताया गया है कि आपकी आंल नीचे है तो ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटर ऑन आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकें। जब आप हमल में होते हैं और आप अपने डॉक्टर्स के पास अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपकी आंल नीचे है या ऊपर है। आंल की दो लोकेशंस हो सकती हैं। आंल अपर सेगमेंट में हो सकती है या लोअर सेगमेंट में हो सकती है। अगर आपकी आंल लोअर सेगमेंट में है तो ये प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। ये सादा लफ्ज़ों में आपको कहा जाता है कि आपकी आंल नीचे है। इस हमल में आंल नीचे होती है, ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। नॉर्मली आंल आपकी 9 से 10 हफ्ते के बाद बनना स्टार्ट होती है। तो जब बच्चा आपका 3 माह का होता है उस वक्त तकरीबन 80% खवातीन ऐसी होती है जिनकी आंल नीचे से ही बनना स्टार्ट होती है। वक्त के साथ साथ ये आंल ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। जब हम आपको 20 वीक्स पे स्कैन कराते हैं उस पर 70 to 80% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका प्लेसेंटा लो लाइन हो। लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड को 32 वीक्स पे रिपीट करवाते हैं तो वो रिस्क आपका जस्ट 4% पे रह चुका होता है। इसका मतलब ये है कि बाकी जो खवातीन होती हैं उनकी आंल नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी होती है। अब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट्स हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब हम ऐसा क्या करें कि हमारी आंल ऊपर चली जाए। तो आंल का नीचे से ऊपर शिफ्ट होना किसी भी मेडिकेशन से पॉसिबल नहीं होता और ना ही इसकी कोई रेमेडीज़ होती हैं जिनको आप फॉलो करेंगे और आंल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। आंल की जो माइग्रेशन होती है वो अपर सेगमेंट में ये एक नेचुरल फिनोमेना है और अगर इसने नेचुरली माइग्रेट होना है तो 32 वीक्स पे जब आप अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाएंगे तो आपकी आंल आपको अपर सेगमेंट में ही डिक्लेयर कर दी जाएगी। अब अगले वो पेशेंट्स आते हैं जिनकी आंल अपर सेगमेंट में मूव नहीं हुई और उनकी आंल नीचे ही है। आपने अपने अल्ट्रासाउंड जब भी आप करवा रहे हैं और आपको यही बताया जा रहा है कि आंल नीचे है तो उसमें आप लोग को क्या करना चाहिए कि आप मुश्किलात से बच सकें। आंल जब नीचे होती है तो आपको क्या खतरात हो सकते हैं। आपको रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। आंल की जो ब्लीडिंग होती है वो खुदा न खास्ता माँ के लिए बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो अगर आपकी आंल नीचे है तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर की दी गई हिदायत पर अमल करें। वो हिदायत क्या हो सकती हैं कि आप अपनी जनरल हेल्थ को ठीक रखें, आप अच्छी डाइट लें, आप अपनी हाइड्रेशन को अच्छा रखें, आप अपनी एचपी को ऑप्टिमाइज रखें। आपकी हीमोग्लोबिन 11 के राउंड अबाउट होनी चाहिए, आपकी एचपी कम नहीं होनी चाहिए ताकि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई ब्लीडिंग एपिसोड हो तो आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त कर सके। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें ताकि आपका इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम जो है वो अच्छा रहे। उसके बाद आपको कुछ पोस्चर्स की एहतियातें बताई जाती हैं जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होती है कि आप पैरों के बाहर ना बैठें, आप वज़न ना उठाएं, आप भाग दौड़ कर सीढ़ियाँ ना चढ़ें, आप लॉन्ग ट्रैवलिंग से परहेज़ रखें। आपको अगर लंबा सफ़र करने की बहुत हुई